हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्ज़ाम मास्टरमाइंड। सोशल सिक्योरिटी के एमसीक्यू सीरीज़ में जो मैंने आपको कल डिस्कस किया था टॉप 200 एमसीक्यूज़, जिसमें मैंने आपसे 40 एमसीक्यू ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, तो इसी लेक्चर को मैं आज कंटिन्यू करूंगी। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 141। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम PMEGP एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब होता है इसका सारा कॉस्ट, जो भी खर्चा है इस स्कीम में वो कौन देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी शेयर नहीं होता है। ठीक है, तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? कंज्यूमर अफेयर्स, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या फिर MSME। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, MSME मिनिस्ट्री के अंदर आती है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ PMEGP का इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? IRDI, PFRDA, KVIC या फिर नीति आयोग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। KVIC किसके अंदर आती है? MSME मिनिस्ट्री के अंदर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि MSME मिनिस्टर कौन है अभी हमारे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और यूनिट एडमिसिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर के लिए क्या कॉस्ट है हमारा PMEGP प्रोग्राम के अंदर? बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मतलब 50 लैक्स है आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए मैक्सिमम जो आपको इसमें कॉस्ट मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से PMEGP के अंदर। और सर्विस सेक्टर में कितना आपको मैक्सिमम मिल सकता है? 20 लाख तक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर मैंने ये योजना को अच्छे तरीके से सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के लेक्चर सीरीज में कवर करवाया है, तो आप वहां से जाके योजना को डिटेल में पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। Now, under PMEGP, how much percentage subsidy is provided by government to generate category and special category classes of रूरल एरियाज? PMEGP के अंदर जनरल कैटेगरी को और स्पेशल कैटेगरी में OBC, women, ये सारे हैंडीकैप्ड, ये सारे लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो कितनी परसेंट गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है? तो इसका क्या ऑप्शन आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 25% प्रोवाइड करती है जनरल कैटेगरी को, और स्पेशल कैटेगरी को कितना प्रोवाइड करती है? 35%। कहाँ पे? रूरल एरियाज में। ठीक, रूरल एरियाज के लिए ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। कितनी सब्सिडी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट जनरल कैटेगरी एंड स्पेशल कैटेगरी को टू अर्बन एरियाज? 25 एंड 35, 35 एंड 45%, 30 एंड 40%, 25% एंड 15%। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25% प्रोवाइड करती है आपको जनरल कैटेगरी में और 15% आपको करती है कहाँ पे? और ये ऑप्शन मैंने गलती से शायद उल्टा लिख दिया है, इसका मैं आपको ये सही करके दे दूंगी। ये एक्चुअली 15% होगा जनरल कैटेगरी में एंड 25% आपका हो जाएगा स्पेशल कैटेगरी में। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। यहाँ मैं आपको PDF में करेक्ट करके दे दूंगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। As per RBI guidelines, the project costing up to dash lakhs under PMEGP loans are free from collateral security। तो PMEGP प्रोग्राम के अंदर जो हमारा लोन जो हमें RBI प्रोवाइड करता है वो कितने तक का लोन? इतना है जो कोलेट्रल सिक्योरिटी फ्री रहता है, मतलब उसमें हमें कोई भी चीज़ कोलेट्रल नहीं रखना पड़ता है, गिरवी नहीं रखना पड़ता है। तो कितने तक का लोन देगा RBI? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, 10 लाख तक का लोन आपको RBI जो है PMEGP प्रोग्राम के अंदर अगर आप लोन लेते हो तो कोलेट्रल फ्री देता है। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट PMEGP। असिस्टेंट विल बी प्रोवाइडेड टू ओनली द न्यू यूनिट्स टू बी स्टैब्लिश्ड। बिल्कुल सही बात है, जो नई यूनिट आप स्टैब्लिश करोगे उसी के लिए सिर्फ आपको असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। गवर्नमेंट सब्सिडी विल बी रूटेड बाय KVIC थ्रू आइडेंटिफाइड बैंक। ये भी बिल्कुल सही बात है, KVIC ही इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। तो क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर? 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, बोथ 1 एंड 2 इज करेक्ट। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके, इस लेक्चर का PDF मैं आपको थोड़े टाइम में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी आफ्टर डूइंग ऑल माइनर करेक्शंस एंड चेक्स। जैसे ही हमारा 200 क्वेश्चन कंप्लीट होता है मैं इकट्ठा ही ये पूरा PDF ही एक साथ अपलोड कर दूंगी। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग आर द बेनिफिशरीज ऑफ PMEGP? कौन है हमारे बेनिफिशरीज? सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ऑप्शन सी प्रोडक्शन बेस्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये भी PMEGP के बेनिफिशरीज हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, मतलब ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ऑल आर करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। PM स्वनिधि मतलब PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर
आत्मनिर्भर निधि कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये आपका पीएम स्वनिधि का फुल फॉर्म है, पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? आपका अर्बन अफेयर्स, रूरल डेवलपमेंट, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या फिर कंज्यूमर अफेयर्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स। ओके, व्हाट आर द बेनिफिट्स? ये भी स्कीम मैंने सोशल सिक्योरिटी के लेक्चर सीरीज में अच्छे से डिस्कस किया है, तो आप वहां से जाके प्लेलिस्ट से हमारे सुन सकते हैं। व्हाट आर द, मैं इस प्लेलिस्ट सारी जो जितनी भी स्कीम्स पढ़ाई हैं सबकी प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आपकी ईज के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बेनिफिट्स अंडर पीएम स्वनिधि? टू फैसिलिटेट वर्किंग कैपिटल लोन अप टू 10,000। बिल्कुल सही बात है। पहले ट्रांच में आपको कितने का लोन मिलता है? इसमें 10,000 का, अगले में 20 और फिर उसके अगले में 50, जो कि अभी आया है नया लेटेस्ट। टू इंसेंटिवाइज रेगुलर प्रीपेमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी एट 7% एट अर्ली और टाइमली रिपेमेंट ऑफ लोन। अगर आप टाइमली पे कर दोगे लोन को तो आपको जो है इंटरेस्ट में सब्सिडी मिलेगी अप टू 7% तक की। 7% का आपको जो है इंटरेस्ट में सब्सिडी मिलेगा। लोन में कोई सब्सिडी नहीं है, जो लोन में आपको इंटरेस्ट लगेगा उसमें आपका 7% जो है माफ हो जाएगा अगर आप टाइमली पेमेंट करते हो तो। टू रिवॉर्ड डिजिटल, अगर आप डिजिटली पेमेंट करते हो तो आपको मंथली कैशबैक भी मिलेगा 50 से लेके 100 रुपए तक का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर द स्कीम पीएम स्वनिधि? इसमें इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, केवीआईसी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन या फिर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू पीएम स्वनिधि स्कीम गवर्नमेंट हैज बीन एक्सटेंडेड द लेंडिंग पीरियड अप टू दिसंबर 2024। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने कितना बढ़ा दिया है लेंडिंग पीरियड? दिसंबर 2024 तक कर दिया है। एंड इंट्रोड्यूस्ड, और अब थर्ड लोन भी इंट्रोड्यूस किया है। पहले क्या था? 2 ही लोन था, एक 10,000 का, अगर आप टाइमली रीपेमेंट कर देते हो तो नेक्स्ट टाइम में आपको 20,000 तक का लोन भी मिल सकता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने थर्ड लोन भी इंट्रोड्यूस कर दिया है और लेंडिंग पीरियड को 2024 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। ठीक है, इन एडिशन टू फर्स्ट एंड सेकंड लोन ऑफ 10,000 एंड 20,000। तो वो थर्ड लोन कितने तक का आपको मिल सकता है? 50,000, 30,000, 40,000 एंड 1 लाख। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 50,000 विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ मोबाइल ऐप। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है for acquiring the maximum benefit of the ONORC plan which will be available in 13 language, जो कि कितने लैंग्वेजेस में अवेलेबल रहेगा? 13 लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा। तो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम में उस मोबाइल एप्लीकेशन का आपका क्या नाम है? सबका राशन, मेरा राशन, घर घर राशन या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेरा राशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ONORC, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। ठीक है, क्या स्टेटमेंट है? द स्कीम अलाउज पोर्टेबिलिटी ऑफ फूड सिक्योरिटी बेनिफिट फॉर माइग्रेंट वर्कर्स इन अदर स्टेट। क्या ये करेक्ट है? नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, आसाम हैज बिकम द 36th स्टेट टू इम्प्लीमेंट द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। बिल्कुल करेक्ट है। आधार लिंकेज और राशन कार्ड ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स इज मैंडेटरी फॉर अवेलिंग बेनिफिट्स इन अदर स्टेट। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, आधार लिंकिंग होनी जरूरी है। पहला क्या था? द स्कीम अलाउ पोर्टेबिलिटी ऑफ फूड सिक्योरिटी बेनिफिट टू फॉर माइग्रेंट वर्कर इन अदर स्टेट। ये स्कीम आई ही माइग्रेंट वर्कर्स के लिए थी कि जो माइग्रेंट वर्कर्स एक स्टेट से माइग्रेट होकर दूसरे स्टेट चले जाते हैं उनको है राशन का बेनिफिट मिलना चाहिए, भले ही चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, देश के किसी भी कोने में हो। ठीक है, तो ऑल ऑप्शंस आपका यहाँ पे करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम named what which came into force from January 1, 2023 after subsuming two existing food subsidy schemes। दो एग्जिस्टिंग फूड सब्सिडी स्कीम्स को सबज्यूम करके जो नई स्कीम आई है हमारी फूड सिक्योरिटी में, कौन से दो स्कीम्स को उन्होंने सबज्यूम किया है? अंत्योदय अन्न योजना और प्रायोरिटी हाउस होल्ड कैटेगरी PHH और अंत्योदय अन्न योजना AAY, इन दोनों को इंटीग्रेट करके एक नई स्कीम आई है जो कि जनवरी 1, 2023 से इफेक्टिव है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? PMGKY, DDU-GKY, PMGKAY या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
कितना केजी ऑफ फूड ग्रेन मिलेगा प्रायोरिटी हाउस होल्ड कैटेगरी को, वाइल डैश केजी हाउस होल्ड पर फैमिली पर मंथ टू अंत्योदय अन्न योजना फ्री ऑफ कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू January 1, 2023। कितना मिलेगा आपको पीएचएच कैटेगरी में और कितना मिलेगा आपको अंत्योदय अन्न योजना के कैटेगरी में फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आपको इसमें कोई भी पैसे नहीं देने हैं। पहले 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये करके पैसे लगते थे, लेकिन January 1 to 2023 से आपको इस स्कीम के अंदर जो भी बेनिफिशरीज हैं उनको कुछ भी पैसे नहीं लगेंगे। सारे फूड ग्रेन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा। इस योजना को सर ने काफ़ी अच्छे तरीके से पीडीएस वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। मैं उसका लिंक ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए हमारा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन 5 kg एंड 35 kg कैटेगरी, 35 kg एंड 5 kg कैटेगरी, 10 kg एंड 20 kg कैटेगरी, या फिर 10 kg एंड 30 kg कैटेगरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रायोरिटी हाउस होल्ड में हमें 5 kg मिलता है और अंत्योदय अन्न योजना के कैटेगरी में आपको 35 kg मिलता है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which portal was launched under the Ministry of Labour and Employment that is a single reference to help authorities reach out and track worker in informal sector and offer welfare in time of crisis, also aim of creating a national database of unorganized sector। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने कौन से पोर्टल का लॉन्च किया था जिसमें हम लेबर को ट्रैक कर सकते हैं इनफॉर्मल सेक्टर के और बेसिकली अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एक नेशनल डेटाबेस तैयार हो सके, ताकि उन लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट देने में गवर्नमेंट को हेल्प मिल पाए। तो कौन सी पोर्टल लॉन्च करी है गवर्नमेंट ने? एसएसपी पोर्टल, एनसीएस पोर्टल, ई श्रम पोर्टल, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, ई श्रम पोर्टल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पोर्टल के बारे में और भी आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली पोर्टल जो है इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये सारा ही इंपॉर्टेंट है, एसएसपी और एनसीएस मैंने अपने लेक्चर में कवर भी कराया, तो वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कुछ योजनाएं ऐसी है जो मैंने अपने लेक्चर सीरीज में नहीं डिस्कस की थी, तो उनका एमसीक्यू को मैं और ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर लूँगी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इन योजना से भी रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसका आंसर देने का। लेकिन मैंने मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज इन योजनाओं से भी सीरीज में जो है कवर कर लिए हैं, तो आपका कवर हो जाएगा ये स्कीम भी इसी एमसीक्यू सीरीज में। ठीक है, नाउ क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। क्या है ऑप्शन? इट रिप्लेस्ड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम एंड मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। इन तीनों स्कीम को रिप्लेस करते हुए जो है गवर्नमेंट नया स्कीम लेके आई। इसका क्या नाम रखा? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बेसिकली ये जो है, जो फार्मर्स के क्रॉप्स होते हैं, जो नेचुरल डिजास्टर्स के टाइम पे, बाढ़ के टाइम पे, आंधी तूफान के टाइम पे, या फिर कीड़े लगने से बर्बाद हो जाते हैं, उन क्रॉप्स को जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है ये स्कीम बेसिकली। ठीक है, बाकी हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे। द स्कीम इज मैंडेटरी फॉर ऑल द फार्मर्स ऑफ द कंट्री। क्या ये सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। ये हर फार्मर के लिए मैंडेटरी नहीं है। जो फार्मर्स गवर्नमेंट से, बैंक से किसी भी तरीके का लोन लेते हैं खेती के लिए, एग्रीकल्चर पर्पज से, उन फार्मर्स के लिए ही ये स्कीम जो है वो मैंडेटरी है। इसके अलावा वो फार्मर्स जिन्होंने कोई भी तरह का एग्रीकल्चरल लोन नहीं ले रखा है किसी भी बैंक से, उनके लिए ये स्कीम वॉलंटरी है, मैंडेटरी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ओनली वन इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फार्मर विल हैव टू पे अ प्रीमियम ऑफ। कितना प्रीमियम देना पड़ता है फार्मर को खरीफ क्रॉप के लिए और रबी क्रॉप के लिए? कितना देना पड़ता है? खरीफ क्रॉप के लिए आपको देना पड़ता है उनको 2% का लोन, 2% का प्रीमियम, और रबी क्रॉप के लिए उनको कितना देना पड़ता है? 1.5% का प्रीमियम। ये बिल्कुल याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खरीफ क्रॉप के लिए 2% और रबी क्रॉप के लिए 1.5% का प्रीमियम देना पड़ता है। बाकी का सारा प्रीमियम जो है वो कौन देती है? गवर्नमेंट देती है। इसकी कोई सीलिंग लिमिट नहीं है। इसके अलावा जो भी प्रीमियम बनेगा वो सरकार ही देगी अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मर विल हैव टू पे अ प्रीमियम ऑफ। कितना फार्मर को प्रीमियम देना पड़ेगा फॉर एनुअल कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप? हॉर्टिकल्चर क्रॉप और कमर्शियल क्रॉप के लिए फार्मर को कितना पेमेंट देना पड़ेगा? प्रीमियम का कितना अमाउंट देना होगा? 4%, 5%, 7.5% या 10%? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी, 5% प्रीमियम देना होगा। मतलब खरीफ क्रॉप में आपको देना पड़ा उनको 2% का, ठीक है, रबी क्रॉप में देना पड़ा 1.5% का, और कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप में कितना देना पड़ेगा उनको? 5% का। रेस्ट कौन देगा? गवर्नमेंट देगी। ठीक है, प्रीमियम ओवर एंड अबव दिस लिमिट इज शेयर्ड बाय, कौन कौन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में शेयर्ड होगा? कितना? 50-50।
जितना भी इसके अलावा प्रीमियम बचेगा वो 50% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 50% कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट देगी, ठीक है। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उसमें क्या होगा, 90% शेयर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट देगी, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नो अपर लिमिट ऑन गवर्नमेंट सब्सिडीज में कोई अपर लिमिट नहीं है। बैलेंस प्रीमियम जितना भी बचेगा वो सारा का सारा कौन उठाएगा, सरकार उठाएगी, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नो नेक्स्ट क्वेश्चन, कवर्स पोस्ट हार्वेस्ट के बाद का भी जो लॉसेस होता है उसको भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कवर करती है। अराइजिंग आउट ऑफ किस किस कारण से अगर होता है तो साइक्लोन की वजह से, अनसीजनल रेन की वजह से, या फिर हेल स्टॉर्म आंधी तूफान की वजह से। फॉर ए पीरियड ऑफ कब तक पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को सरकार कब तक कवर करती है इस स्कीम के अंदर। फॉर द क्रॉप केप्ट इन फील्ड, या ऐसे क्रॉप जिसको हमें हार्वेस्ट करने के बाद भी सुखाने की ज़रूरत होती है, उनको जो है गवर्नमेंट प्रोटेक्शन देती है अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। किस चीज़ से, साइक्लोन से, अनसीजनल रेन से, हेल स्टॉर्म से, इन सब चीज़ों से। तो कब तक देगी, 10 दिन तक, 12 दिन तक, 14 डेज और 20 डेज। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी 14 डेज तक के अंदर अगर आपके क्रॉप्स में किसी भी तरीके की दिक्कत आती है या प्रॉब्लम आती है, नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई कौन करेगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम डिस्कस करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि किससे रिलेटेड है, गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम और काफ़ी अच्छी स्कीम है सरकार की, ठीक है। तो हमारे देश में जो भी फीमेल चाइल्ड के साथ जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है उस चीज़ को, फीमेल को, ताकि सोसाइटी में इक्वालिटी का दर्जा मिले, इसीलिए ये सारी स्कीम्स आई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आइए मैं इसको डिस्कस करती हूँ। सुकन्या समृद्धि योजना कैन बी ओपन बाय द गार्जियन इन द नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड बिलो द एज ऑफ, जो गार्जियन है जो गर्ल चाइल्ड के नाम पे सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोल सकते हैं, तो उस गर्ल चाइल्ड की कितनी, कब तक के बच्चों की खुली जा सकती है, 18 ईयर्स, 21 ईयर्स, 1 ईयर या 10 ईयर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 10 ईयर। जो भी गर्ल चाइल्ड 10 साल से छोटी होगी उसका जो है, उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनका कौन सा अकाउंट खोल सकते हैं, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ठीक है। एक तरीके से ये सेविंग डिपॉजिट अकाउंट है जो कि गर्ल चाइल्ड के हायर एजुकेशन में, उनके मैरिज में या फिर हायर स्टडीज़ में बेसिकली हेल्प करेगा। एक तरह का सेविंग स्कीम है जो अच्छी रिटर्न भी देता है, इंटरेस्ट भी देता है, और इसमें कोई भी तरह, किसी भी तरीके का इनकम टैक्स भी नहीं लगता है, ये टैक्स फ्री भी है, ठीक है। टैक्स एग्जेम्प्टेड स्कीम है ये। सुकन्या समृद्धि योजना कैन भी, कितने मैक्सिमम कितनी गर्ल चाइल्ड तक के लिए स्कीम जो है अकाउंट खोल सकते हो आप एक फैमिली में, मैक्सिमम 2 हो जाएगा इसका आंसर। 2 गर्ल चाइल्ड के लिए जो है आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट के अंदर जो है अकाउंट खोल सकते हो, ठीक है। एक बच्चे के लिए एक ही अकाउंट खुलेगा। व्हाट इज द प्रेजेंट रेट, अभी आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है अंडर सुकन्या समृद्धि योजना, 7.6%, 8.4%, 5.6% और 4.5%। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए 7.6% विल बी द राइट आंसर, ओके। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट फॉर ओपनिंग ऑफ अकाउंट अंडर सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि अकाउंट के अंदर मिनिमम आपको कितने पैसे जमा कराने पड़ेंगे, मिनिमम आपको 250 रुपये जमा कराने पड़ेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम, मैक्सिमम आप कितना जमा करोगे इन अ फाइनेंशियल ईयर, ₹1.5 लाख, ₹1 लाख, ₹50,000 और ₹25,000। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए 1.5 लाख। मैक्सिमम आप एक साल में सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स में 1.5 लाख तक का ही पैसा जमा करा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं करा सकते हो। तो मिनिमम अमाउंट आप कितना करा सकते हो, मिनिमम अमाउंट आप करा सकते हो 250 रुपये, ये साल का है, ठीक है, 250 पर ईयर। और मैक्सिमम आपका कितना है, मैक्सिमम आपका है 1.5 लैक्स पर ईयर, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सुकन्या समृद्धि अकाउंट डिपॉजिट कैन बी मेड मैक्सिमम अप टू कंप्लीशन ऑफ डैश ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 15 ईयर्स, 5 ईयर्स, 20 ईयर्स या फिर 18 ईयर्स। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि डिपॉजिट जो है कैन बी मेड मैक्सिमम अप टू, कितने दिन तक आप मैक्सिमम जो है डिपॉजिट कर सकते हो फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट, कितने डेट तक कर सकते हो, ऑप्शन ए 15 साल तक कर सकते हो। आपकी बच्ची सपोज करो 8 साल की है, आपने उस टाइम अकाउंट खोला, तो 8 साल से आगे 15 साल तक जितने भी होंगे, शायद 23 साल हो रहे हैं, इतने दिन तक ही आप जो है इसमें मैक्सिमम पैसे जमा करा सकते हो, चाहे आपने अकाउंट 1 से 10 साल के बीच में कभी भी खोला हो, ठीक है। आगे आने वाले 15 साल तक आप पैसे जमा करा पाओगे, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू सुकन्या समृद्धि अकाउंट,
ठीक है, कौन सा इसमें करेक्ट है? इंटरेस्ट अर्नड एट द एंड ऑफ ईच ईयर इज टैक्स फ्री अंडर इनकम टैक्स एक्ट। सही बात है, इंटरेस्ट जो भी अर्न होगा इस स्कीम के तहत वो इंटरेस्ट फ्री होगा, आपको इसमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अकाउंट विल बी ऑपरेटेड बाय द गार्डियन टिल द गर्ल चाइल्ड अटेन्स द एज ऑफ मेजोरिटी। जब तक गर्ल चाइल्ड की एज मेजोरिटी तक नहीं पहुंच जाती तब तक उस अकाउंट को कौन ऑपरेट करेगा, उसमें प्रीमियम कौन जमा करेगा? जो गर्ल चाइल्ड के गार्डियन होंगे, जो पेरेंट्स होंगे, वही जमा करेंगे। ठीक है, अप टू 18 ईयर्स, ये भी सही है। डिपॉजिट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। बिल्कुल सही बात है, ये टैक्स एग्जेम्प्टेड है, तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आपको इसकी बिल्कुल एग्जेम्पशन दी जाएगी। 1.5 लाख तक अगर आप प्रीमियम जमा कर रहे हो तो उसका आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विड्रॉल में बी टेकन फ्रॉम सुकन्या। क्या आप सुकन्या समृद्धि योजना से विड्रॉल ले सकते हो? तो ले सकते हो, तो किस किस सर्कमस्टांसेस में ले सकते हो? क्या ऑप्शन है? आफ्टर गर्ल चाइल्ड अटेन्स एज ऑफ 18, आफ्टर गर्ल चाइल्ड पास 10 स्टैंडर्ड, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द एबव। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। या तो गर्ल चाइल्ड 18 ईयर्स की हो जाए तब आप विड्रॉल ले सकते हो, या फिर उसने 10th पास कर लिया हो तब आप विड्रॉल कर ले सकते हो। इन दोनों में जो भी पहले वो हो। ठीक है, या तो पहले 18 साल हो गया हो तब भी ले सकते हो, या फिर उसने 18 साल से पहले ही 10th पास कर लिया है, उस केस में भी जो है आप विड्रॉल ले सकते हो। लेकिन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस प्री मेच्योर क्लोजर विल बी अलाउड इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट? किस किस कंडीशन में जो है प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ अकाउंट अलाउड है? ठीक है, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। बिफोर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट। मान लो आप बच्ची 5 साल की थी, आपने अकाउंट तब खुलवाया है और अगले और 5 साल होने से पहले ही आप चाह रहे हो कि अकाउंट बंद कर दे, तो क्या आप इस केस में प्री मेच्योर ले सकते हो? नहीं ले सकते हो। ऑन कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट, अगर आपके 5 साल हो गए हैं तब क्या आप ले सकते हो? थर्ड ऑप्शन क्या है? कोई प्री मेच्योर क्लोजर अलाउड ही नहीं है, आप ले ही नहीं सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 5 साल होने के बाद जो है आप कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस में, इमरजेंसी सिचुएशन में, बीमारी के कंडीशन में, या फिर कुछ ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, उसी केस में जो है आप प्री मेच्योर क्लोजर ले सकते हो, अदरवाइज आप नहीं ले सकते हो। लेकिन आपको प्री मेच्योर क्लोजर तब भी मिलेगा जो पूरा अमाउंट नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा? मैक्सिमम 50% तक का ही मिलेगा। ठीक है, Which one of the following is correct with respect to partial withdrawal in Sukanya Samriddhi Account Scheme 2019? ये लीजिए, इसके लिए क्वेश्चन भी आ गया। मैक्सिमम ऑफ 80% अलाउड, मैक्सिमम ऑफ 25% अलाउड, मैक्सिमम ऑफ 50% अलाउड, नो रिस्ट्रिक्शन फॉर विड्रॉल अमाउंट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, मैक्सिमम ऑफ 50% अलाउड। इससे ज़्यादा आप पैसे नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, ओके। इसमें आपको 18 ईयर्स और 10th पास करने जब भी होगा तब आप विड्रॉल ले सकते हो। इसमें भी आपका 50% ही होगा, पूरे पैसे नहीं निकाल सकते हो इस केस में भी। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन अकाउंट अंडर सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम 2019 शैल बी मैच्योर्ड। अकाउंट मैच्योर्ड कितने दिन में होगा? डिपॉजिट तो आप 15 साल तक करा सकते हो, मतलब आपने जब भी अकाउंट खुलाया उसके 15 साल तक आपका मैक्सिमम डिपॉजिट होगा। लेकिन अकाउंट मैच्योर कब होगा? ऑन कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर्स, ऑन कंप्लीशन ऑफ 21 ईयर्स, ऑन कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर्स, या ऑन कंप्लीशन ऑफ 14 ईयर्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑन कंप्लीशन ऑफ 21 ईयर्स। मतलब मैच्योर कब होगा? अकाउंट खुलने से 21 साल के बाद जो है आपका अकाउंट मैच्योर हो जाएगा, जिसमें आपको पूरे के पूरे पैसे मिल जाएंगे विथ इंटरेस्ट ऑफ 7.6%, जो प्रेजेंट में अभी चल रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्लोजर और मेच्योरिटी सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम 2019? इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है? देखते हैं क्या ऑप्शन है। रिगार्डिंग क्लोजर और मेच्योरिटी, एन अकाउंट कैन बी क्लोज्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पीरियड ऑफ 21 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ ओपनिंग। ये तो बिल्कुल सही बात है, अभी हमने देखा 21 साल में मेच्योर हो जाएगा तो क्लोज हो जाएगी अकाउंट। नो सच क्लोजर शैल बी अलाउड बिफोर 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज और आफ्टर 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज। मैरिज के केस में भी आप विड्रॉल ले सकते हो, लेकिन मैरिज से जस्ट 1 महीने पहले और मैरिज के जस्ट 3 महीने बाद तक का आपका अकाउंट क्लोज नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन क्या है? बिफोर कंप्लीशन ऑफ 21 ईयर अकाउंट मे बी क्लोज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ मैरिज ऑफ द अकाउंट होल्डर। ठीक है, मैरिज के केस में जो है आपका अकाउंट क्लोज हो सकता है 21 ईयर्स कंप्लीट होने से पहले ही। ठीक है, आपकी 21 साल नहीं हुई है, लेकिन ऑन द ग्राउंड ऑफ मैरिज आप अकाउंट को क्लोज करवा सकते हो। कंडीशन ये है कि शादी से जस्ट 1 महीने पहले और जस्ट 3 महीने के बाद क्लोज नहीं होगा, उससे कुछ और दिन पहले आप जो है अकाउंट क्लोज करा सकते हो मैरिज के ग्राउंड पे। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। लास्ट ऑप्शन क्या है? आफ्टर मैच्योरिटी
एन अकाउंट में बी एक्सटेंडेड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, ये गलत बात है। मेच्योरिटी के 5 साल तक बाद कुछ एक्सटेंड नहीं होगा, मेच्योरिटी जैसी होगी आपको सारे पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये गलत है, ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा राइट आंसर। बाकी तीनों कंडीशन सही है, बस ये लास्ट वाला ही गलत है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। सब्सिक्वेंट डिपॉजिट इन मल्टीपल ऑफ अंडर सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम 2019 इज, कितने मल्टीपल में आप पैसे डिपॉजिट कर सकते हो? ₹50, 100, 500 और 1000। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ₹50 के मल्टीपल में जो है आप पैसे सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम में जो है वो डिपॉजिट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो, सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम आपको अच्छे से क्लियर हुई हो, ठीक है। इसका PDF मैं आपको डाल दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बच गए वो मैं आपको जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी कि मैं आज ही कंप्लीट कर दूँ या फिर कल तक वो वीडियो भी अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।